ये सब आपके टाइप 3 के अंडर में ही आएंगे। कुछ नहीं करना है भाई, रूट के अंदर में जो भी है उसको पुट कर दीजिए। और सेकेंड मेथड क्या था हमारा? सेकेंड मेथड तो बहुत आसान था भाई, पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द रिजल्ट। बस फार्मूला पता है ना भाई, साइन का जो भी एंगल रहेगा उसको पुट कर दीजिए, कोस का जो भी एंगल रहेगा उसको पुट कर दीजिए। आप बोलिएगा भाई किस टाइप का इंटीग्रेशन है? तो सभी लोगों को वेलकम है हमारे चैनल द फिजिक्स एस्पिरेंट में। और हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन, तो चलिए बढ़ते हैं आज आएंगे इंटीग्रेशन में। और हाँ, इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ रहे थे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। बेसिक इंटीग्रेशन को जस्ट खत्म करके हम लोग स्टार्ट किए थे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में मेनली अभी हम लोग यहाँ पर 3 टाइप्स के ही मेथड को डिस्कस किए थे, जिसमें फर्स्ट वन कौन सा था? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड वन कौन था? मेथड यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इन तीनों में से सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट किए थे भाई मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में 3 4 5 टाइप के आपको हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझाए थे कि भाई अगर इस फॉर्मेट में इंटीग्रेशन रहेगा तो हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक ना। तो चलिए आज बढ़ते हैं आगे, ज़िंदगी में अब बढ़ा जाए कुछ आगे। और हाँ, अभी हम आपको मतलब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में उतना ही टाइप बताएंगे जिससे हमारा 7.1 चैप्टर बन जाए। और भी टाइप है, मतलब जो एनसीईआरटी के 7.3 उससे क्वेश्चन और 7.4 बनेंगे। तो फिलहाल अभी जो मेरे को यूज़ था उतना हम बता दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसमें। तो आज हम इस लोग स्टार्ट करने वाले एनसीईआरटी एक्सरसाइज भाई 7.2। और हाँ, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बार थोड़ा सा मतलब समरी करवा देते हैं, ठीक ना। मतलब कि जो पिछले क्लास में प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे उसका हम आपको समरी करवा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था आपका इंटीग्रेशन। यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन था इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू एफ के पावर एन एक्स डॉट एफ डैश एक्स डी एक्स। मतलब कि एफ के पावर एन का मतलब ये क्या बोल रहा है कि भाई कोई फंक्शन का जैसे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर और उसका डिफ्रेंसिएशन ये हमारा एफ डैश एक्स है। तब हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? या देखिए इसका फार्मूला हम डायरेक्ट बताए थे कि भाई लॉग एफ एक्स प्लस सी आएगा। और यहाँ पर भी देखिए रूट अंडर एफ एक्स है। तो इस टाइप के फंक्शन को मतलब है कि देखिए आपका फंडामेंटल यही है। देखिए आपको हम यहाँ पर पढ़ाए थे, यहाँ पर एक बार देख लीजिए, कहाँ गया? यहाँ पर देखिए, हाँ है आपका यही टाइप 3 के अंडर में ही ये सब आएंगे। ये सब आपके टाइप 3 के अंडर में ही आएंगे। पर अब टाइप 3 में भी हम देखिए यहाँ पर अभी पावर कितना है? 1 है ना, अभी पावर 1 है। तो अभी पावर 1 है तो हम एक मतलब स्टैंडर्ड पावर बैठा दिया भाई, पावर n। पावर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम लोग स्पेशल केस पावर 1 लेके चले थे, तो हम लोग पुट कर दिए थे भाई कि आप एफ एक्स को t मान लो और इसको प्रोसीड करो, आपका डिफ्रेंसिएशन इजी वे में हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, मतलब इसी चीज़ को हम लिखे हुए हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हम दिए हैं एफ के पावर एन एक्स डॉट एफ डैश एक्स। और यहाँ क्या है? एफ डैश एक्स अपन एफ एक्स डी एक्स। और यहाँ पर क्या है? एफ डैश एक्स अपन रूट अंडर एफ एक्स। तो बताइए इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? तो ड्यूरिंग इंटीग्रेशन जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरा भाई थॉट प्रोसेस यही है, कॉन्सेप्ट यही हमारा भाई। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? कॉन्सेप्ट यही है, हमारा कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि आप चुपचाप पुट कर दो। क्या पुट कर देना आपको पुट कर देना है t इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और उसके बाद आपको प्रोसीड करना है, ठीक ना। पुट करना है t इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। इसमें भी सेम वही करेंगे, इसमें भी इसका भी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है भाई? इसका भी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बताइए? इसका भी कॉन्सेप्ट तो सेम होगा। कॉन्सेप्ट चेंज होने वाले नहीं है, जो भी कॉन्सेप्ट है आपके चेंज नहीं होंगे। इसमें भी आपको क्या पुट करना है? और देखिएगा मेनली मैक्सिमम एनसीईआरटी 7.2 में आपके इसी तीनों बेस्ड पर, इसी तीनों टाइप पर आपके क्वेश्चन अवेलेबल हैं। इसमें क्या पुट कर देंगे बताइए? पुट कर देंगे भाई t इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन से बिल्कुल नहीं डरना भाई, इतना पॉसिबिलिटी बता देंगे इंटीग्रेशन में कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहने वाला है। इतने टाइप को करवा देंगे और इतना वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है ना। तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आप केवल बस सीखते चलिए। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होगा भाई? यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा? कुछ नहीं करना है भाई, रूट के अंदर में जो भी है उसको पुट कर दीजिए। आपको रूट स्क्वायर से कोई मतलब ही नहीं है। t इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और उसके बाद इसको क्या करना है भाई? प्रोसीड कर देना है। तीनों में हमारा सेम कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, ठीक है ना। तो इसको एक बार नोट्स कर लीजिए, मतलब तीनों में हमारा सेम कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। आपको ज़्यादा कोई भी मतलब है ये मतलब कन्फ्यूज नहीं होना कि भाई इसमें अगर रहेगा स्क्वायर है तो क्या करेंगे,
पहले आपका बेस तैयार कर रहे हैं, उसके बाद ही आपको हम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि बस 2 को फार्मूला बताएं और आपको लगे क्वेश्चन करवाने, तो उससे आप नहीं सीख पाइएगा। ये 100 और 10% बात है कि नहीं। आपको वही क्वेश्चन बनेगा जो उस पर बेस्ड होंगे। थोड़ा सा घुमा दिया, बस आपको लगेगा इंटीग्रेशन बहुत टफ हो गया और उसके बाद आपको समझ में आने वाला है नहीं। तो आप चुपचाप सीखते चलिए हम क्या बता रहे हैं मतलब। और ऐसा ना भाई, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो भी लेक्चर देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इसमें इंग्लिश नहीं है, मतलब उतना इंग्लिश तो सबको आता है, मतलब समझिए, ठीक ना। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या था, पुट टी इज इक्वल टू एफ एक्स और वही डी टी बाई डी एक्स निकालेंगे। इसको तो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा जिसको बताया है जैसे आपको हम, ठीक ना। यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए, हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपको नोट्स कर लीजिए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट आपका यही बोलता है, कॉन्सेप्ट हमारा यही बोलता है कि भाई आपको ऐसे प्रोसीड्स करना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे, क्वेश्चन उसमें आपको करवाते हैं, फिर समझ में आएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पर देखिए, हाँ, इंटीग्रेट द फंक्शंस। अब हम लोग एक्सरसाइज को भाई स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज को क्या करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। आप देखिएगा एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन करवाते हैं और एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पर दिया भाई इंटीग्रेट द फंक्शंस 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से थोड़ा समझिएगा, मतलब हम कैसे इसको प्रोसीड करते हैं। मतलब आपको सबसे पहले भाई यहाँ पर लिख देना भाई, हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्या सॉल्यूशन में भाई क्या कर रहे हैं भाई, आप इसको i के बराबर मान लीजिए। जैसे ही आप i के बराबर मानते हैं, जैसे ही आप i के बराबर मानते हैं, तो आपको भाई इंटीग्रेशन का साइन लगाना पड़ेगा। आपको भाई इंटीग्रेशन का साइन लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना, आपको इंटीग्रेशन का साइन लगाना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन के अंदर में क्या लिखना पड़ेगा भाई, 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई विथ dx, ठीक ना। ये तो अपना इंटीग्रेशन का फंडा था। इतना तो आपको क्लियर ही होगा, क्योंकि अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में। जैसे जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं चीज़ें आसान होने लगती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा भाई, ऊपर में आपको हम अभी बताए थे ना कॉन्सेप्ट भाई प्रीवियस क्लास में, क्या और ऊपर में कोई फंक्शंस है और नीचे में भाई कोई फंक्शंस है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। देखिए, या तो आप वैसे समझिए कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, या तो आप ऐसे समझिए, या फिर आप ऐसे समझिए। देखिए यहाँ पर देखिए, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर है, यही टाइप है मेरे भाई, यही टाइप है। नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, मतलब नीचे वाला जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है। तो हम आपका इसका डायरेक्ट फार्मूला बता दिए थे भाई, क्या होगा, log एफ एक्स प्लस सी। पहला तरीका तो यही है, मतलब शॉर्टकट से इसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर अगर डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो बताइए मेरे भाई इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा। डायरेक्ट अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो मेरे भाई आ जाएगा log ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी। और यही हमारा क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा ही आसान है, मतलब ज़्यादा कोई कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको फार्मूला याद है तो भी ठीक है, अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो मेरे भाई तो भी ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। फार्मूला याद नहीं है तो हम बताएंगे आपको कैसे इसको प्रोसीड करना है, ठीक है ना। मतलब ये आपको फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है, हम उसको पुट कर लेंगे ना भाई। बोले ना, जिसका कॉन्सेप्ट क्या बताएं, पुट कीजिए टी बराबर एफ एक्स। चलिए इसको प्रोसीड करते हैं। देखिए बहुत आसान है, मतलब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा भाई कैसे है कैसे नहीं, आप देखते चलिए, आसान है। बताइए क्या कर देंगे, पुट कर देंगे मेरे भाई। क्या पुट कर देना है, देखिए पुट कर देना है आपको। क्या पुट करना है, t इज इक्वल टू बताइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बात और मेरे भाई, इसको आपको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लीजिएगा भाई, मेरे की इक्वेशन 1 है, काम खत्म, एज्यूम कर लीजिएगा जरा, ठीक ना। तो बताइए अगर हम t किसका फंक्शन है मेरे भाई, t x का फंक्शन है, तो बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dt बाई डी एक्स क्या आ जाएगा। बताइए dt बाई डी एक्स हमारा 2x हो जाएगा, क्योंकि 1 हमारा कांस्टेंट है, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, देखते हैं क्या आ जाएगा भाई, dt बाई डी एक्स। हम यहाँ पर आपको dt बाई डी एक्स बताते हैं मेरे भाई। dt बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बताइए, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2x। dt बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और बताइए क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, हम लोग क्या करना है मेरे भाई। नेक्स्ट स्टेप तो बहुत आसान है, हम यहाँ dx का वैल्यू निकालेंगे, dx का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। मतलब x वेरिएबल जो दिया गया इंटीग्रेशन था, x का वेरिएबल था, और x वेरिएबल से हम लोग एक अनदर वेरिएबल t में कन्वर्ट कर दिए और हमारा इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं इसको हम। तो आप लोग भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को बताइएगा कि भाई मेरे पढ़ाने का अंदाज कैसा है, थोड़ा तरीका कैसा है, कैजुअल है या नहीं है, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आपको समझ में आए, बस मेरा यही इंटेंशन है, बाकी मेरे को कोई किसी से कुछ नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट जो हम बता रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए इधर देखिए, हाँ क्या है बताइए। यहाँ से हम लोग निकाले थे किसका वैल्यू भाई,
dx का वैल्यू निकाल लेते हैं। बताइए dx क्या आ जाएगा भाई मेरे भाई, dx क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, देखिए यहाँ पर dx क्या आ जाएगा, dt बाई 2x आ जाएगा भाई, dt बाई 2x आ जाएगा, dt बाई 2x आ जाएगा। बस बहुत आसान है, dt बाई 2x आ गया ना मेरे भाई, dt बाई 2x आ गया। अब उसके बाद बताइए हम क्या करेंगे, लिख देंगे भाई, हम इक्वेशन 1 का यूज करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए इसको हम थोड़ा बॉक्स में लिख देते हैं। हम चाहते हैं थोड़ा सजा सजा के लिखना, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है सजा सजा के लिखना। हम ऑफलाइन क्लासेस में भी बहुत सजा सजा के लिखते हैं, ताकि बच्चों को ही प्रॉपर समझ में आए। पहले राइटिंग अच्छा होना चाहिए, एक अच्छे टीचर का लिए यही है कि राइटिंग अच्छा होना चाहिए, ताकि बच्चों को अच्छा से समझ में आए। पता चला कि मेरा ही राइटिंग उटांग पुटांग है, तो फिर आप क्या सीखिएगा। चलिए इधर देखिए, यहाँ ये हम लोग यूज करते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 बोलिए मेरे भाई, या समीकरण 1 बोलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 बोलिए या समीकरण 1 से बोलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 बोलिए या समीकरण 1 से बोलिए। बात क्या मेरे भाई, बराबर है, बात बराबर है। हिंदी मीडियम वाले कोई कन्फ्यूज नहीं हो, लिख देंगे समीकरण 1 से, हो गया। और इसमें कौन बड़ा है, मतलब इतना तो भाई इंग्लिश सबको, हिंदी सबको आता होगा। देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, बताइए क्या हो जाएगा। देखिए इधर ऊपर में क्या है मेरे भाई 2x है, ऊपर में क्या है मेरे भाई 2x है, नीचे में क्या है भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लिए भाई, टी मान लिए ना। यहाँ पर क्या, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर क्या मान लिए हैं, यहाँ पर तो हम लोग टी मान लिए हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लिए हैं। और डी टी की जगह, डी एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे मेरे भाई, डी टी बाई, डी एक्स के जगह पर क्या लिख देंगे, डी टी बाई 2x लिख देंगे। इधर देखे तो मेरे भाई 2x तो कैंसिल हो गया अपना, 2x क्या हो गया बताइए, 2x हमारा कैंसिल हो गया। अब बताइए, अब तो काम आसान हो गया, अब तो काम आसान हो गया ना। तो बताइए इंटीग्रेशन आई क्या आ जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन आई आ गया, इसलिए इंटीग्रेशन आई हमारा देखिए क्या आ जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल वे में आपको हम बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 1/t dt। और फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा भाई, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे भाई, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बता दीजिए, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है भाई log x होता है। क्या होता है, log x होता है मेरे भाई। 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। बस इतना ही तो काम था, इतना ही तो इसमें करना था। अब हम लोग इसको सीख चुके हैं पूरा अच्छा से। देखिए अब हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, इसलिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए हमारा, log ऑफ मॉड टी प्लस में सी। पुट कर दीजिए मेरे भाई पुट कर देना है, पुट कर देना है। बताइए क्या पुट कर देना है, क्या पुट कर देना है मेरे बताइए भाई, पुट कर दीजिए यहाँ पर टी का वैल्यू पुट कर दीजिए। बताइए टी का वैल्यू कितना भाई, टी का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, कितना भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। टी का वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर मार्क कर दीजिए, बस हो गया। अभी तो ये बहुत ही एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है मेरे भाई। जब हम जेई मेंस का क्वेश्चन करवाएंगे तब देखिएगा, मतलब कितना शॉर्टकट तरीका से बनाएंगे वहाँ पर। आई इज इक्वल टू, बताइए क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। और बताइए ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, आंसर हो गया। सब कोई आराम से समझ लीजिए, इसको उतार लीजिए, मतलब बहुत ही आसान था, मतलब कोई इसमें बहुत बड़ा चीज़ था नहीं, मतलब केवल आपको समझना था बस, ठीक है ना। उतार लीजिए थोड़ा जल्दी, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी है मेरे भाई, उतार लीजिए थोड़ा जल्दी, सॉरी जल्दी ज़रा उतार लीजिएगा इसको, उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे। बहुत ही आसान है भाई, इंटीग्रेशन में तो आपको हम एक्सपर्ट बना देंगे, ये मेरा चैलेंज है। आप पढ़ के पूरा लेक्चर देखिए, केवल पूरा लेक्चर देखते चलिए। इंटीग्रेशन में आपको हम एक्सपर्ट बना देंगे, एक्सपर्ट्स। चलिए हो गया, तो बढ़ते हैं अब हम आगे, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मतलब यही हमारा आंसर होगा। और सेकेंड मेथड क्या था हमारा, सेकेंड मेथड तो बहुत आसान था भाई, पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द रिजल्ट। बस फार्मूला पता है ना भाई, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर है, लॉग नीचे वाला प्लस सी, आंसर खत्म कहानी। फार्मूला से बनाएंगे तो भाई ये सेकंड कभी नहीं है, 1 सेकंड में फार्मूला। बताइए अगर एग्जाम में आपके 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, तो इसी प्रकार प्रोसीड करेंगे, इसको इसी प्रकार प्रोसीड करेंगे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो हम इसको इसी प्रकार प्रोसीड करेंगे। अगर आपके 1 नंबर में क्वेश्चन आते हैं तो भाई इसके लिए देख लीजिए, मतलब इधर इधर हम लिख देते हैं,
इधर क्या देखिए बताते हैं सेकेंड मेथड। भाई बहुत ही आसान है भाई इंटीग्रेशन। सेकेंड मेथड में तो भाई पेन भी यूज नहीं करना था मेरे भाई, पेन का भी यूज नहीं करना था। आपको दिख रहा है भाई नीचे वाला का डिफरेंशिएशन 1 + x² का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है। तो बताइए फॉर्मूला से क्या बताते हैं, लॉग नीचे वाला प्लस सी आंसर हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा, बताइए इसमें। अब इसमें हम लिखें ही क्या, हम तो खुद सोच रहे कि इसमें क्या लिखें, बताइए इसमें कुछ लिखना ही नहीं है। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू लॉग, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू लॉग 1 + सॉरी 1 मिनट रुकिए जरा, पेन हम दूसरा यूज करते हैं, मेरे को विजिबिलिटी अच्छा चाहिए पेन में ताकि आप लोग को समझ में आए। इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू बताइए क्या हो जाएगा, लॉग लॉग 1 + नीचे वाला मतलब 1 + x² और प्लस सी। और मेरे भाई यही क्या हो जाएगा, यही तो हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। बताइए देखिए यहाँ से क्या हो गया, 1 मिनट रुकिए जरा। अब सही है। तो भाई इधर किधर आ गया, तेरे को तो इधर लाए थे हम। हम्म हम्म चलिए यही हमारा आंसर हो गया। तो शॉर्टकट्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट्स तो और आसान पड़ेगा, मतलब शॉर्टकट से हम लोग और आसान कर सकते हैं इसको, ठीक ना। चलिए तो बढ़ते हैं आगे मेरे भाई, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक क्वेश्चन हो पाता है, फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। चलिए हाँ देखिए ये क्वेश्चन कैसा है भाई, ये दिया है भाई ऊपर में log x है, ऊपर में देखिए क्या है मेरे भाई, ऊपर में log x है, नीचे में x है। भाई देखते पता चल रहा है ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन नीचे दिया हुआ है, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन नीचे दिया हुआ है। देखिए ये फंक्शन के पावर n है और नीचे f' है। तो आपको क्या बोले थे, पावर n को भूल जाना है, पावर n को भूल जाइए भाई, फंक्शन में क्या है उसको पुट कीजिए। देखिए इधर फंक्शन में क्या है उसको पुट करना है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन में इसको आइए देखिए, हम पहले मान लेते हैं ना भाई, क्या मान लेते हैं सॉल्यूशन में, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू देखिए क्या है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर मेरे भाई, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। नीचे क्या है मेरे भाई, नीचे क्या है बताइए, नीचे नीचे क्या है, नीचे आपका है मेरे भाई एक्स, नीचे है एक्स और इधर डीएक्स कर देते हैं। अब बताइए लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, 1/x, बस पुट कर देंगे, जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है उसको पुट कर देना है, मतलब ये कोई इसमें बहुत बड़ा चीज़ नहीं है इंटीग्रेशन में। आपको सब चैप्टर आसान लगेगा हम पढ़ाएंगे तो देखिएगा, पुट टी इज इक्वल टू टी पुट पुट टी को पुट कीजिए या जेड को पुट कीजिए, बात बराबर है। टी इज इक्वल टू बताइए क्या होगा, लॉग एक्स मेरे भाई बताइए डी टी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, इसलिए डी टी बाई डी एक्स बताइए क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा भाई 1/x आ जाएगा, 1/x आ जाएगा मेरे भाई। हमको x का वैल्यू चाहिए ना मेरे भाई, x का वैल्यू चाहिए ना, बस x का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, अपना गेम हो जाएगा। गेम है समझिए कि बस गेम खेल रहे हो, कुछ नहीं। स्टेप कैसे कैसे पार करना है गेम में होता है ना भाई, खेले ही होंगे आप, तो बस समझिए इसमें आपको गेम खेलना है केवल, और कुछ नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखिए इधर क्या हो जाएगा भाई, इसलिए dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए इधर dx क्या आ जाएगा हमारा, dx भाई क्या आ जाएगा बताइए, dx क्या आ जाएगा, x टाइम्स dt आ जाएगा, x टाइम्स dt आ जाएगा, x टाइम्स dt आ जाएगा। और बाद में हम क्या करेंगे मेरे भाई, बाद में क्या करना है हमको, बाद में इसी का तो वैल्यू पुट करना है हमको, बाद में इसी का वैल्यू पुट कर देना है, जहाँ dx को वहाँ हम इसको पुट कर देंगे, ठीक ना। dx बराबर क्या आ गया, x टाइम dt। अब देखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, हाँ इसको तो आप इक्वेशन 1 ही मान लीजिए, मतलब इसको आपको इक्वेशन 1 मान लेना है, ठीक ना, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मानने में कुछ है नहीं, मान लेना है आपको, मतलब ठीक ना। आपको हम पहले पहले भी बताए थे कि इसको इक्वेशन 1 मानना पड़ेगा आपको। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब चलिए यहाँ देखिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हिंदी मीडियम में जो देख रहे होंगे वो डरिएगा नहीं, हिंदी इसमें कुछ बहुत बड़े इंग्लिश है नहीं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 बताइए क्या हो जाएगा, बताइए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू बताइए इधर ऊपर में क्या है, लॉग एक्स है मेरे भाई, तो टी का
टी का स्क्वायर, और नीचे क्या कर देंगे मेरे भाई, एक्स को एच डी छोड़ देंगे, एक्स को एच डी छोड़ दीजिए। यहाँ पर डी एक्स क्या है, देखिए इधर एक्स टाइम्स डी टी है, एक्स टाइम्स डी टी है। तो बताइए तो कुछ दिख रहा है? तो आप कहेगा कि यस सर दिख रहा है। क्या दिख रहा है मेरे भाई? दिख रहा है कि एक्स और एक्स को आप काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, एक्स और एक्स को कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद रिमेनिंग जो बचता है उसको लिखिए, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, देखिए क्या हो गया, टी स्क्वायर डी टी स्क्वायर डी टी हो गया। बताइए अब आई टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन। अब तो ये अपना फंडा फार्मूला पर चल गया। आप देख रहे होंगे ना कि हम लोग कॉम्प्लेक्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, और आपको लेक्चर में भी हम यही बताए थे कि बस कुछ इसमें है नहीं बहुत बड़ा चीज़ है, जैसे हम लोग सोचते हैं कॉम्प्लेक्स चीज़ें को हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ें को हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। आराम से भाई सीखते चलिए। जो भी लोग जहाँ से देख रहे हैं मतलब अपना फीडबैक जरूर इसमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मतलब कैसे समझ में आपको आ रहा है कि नहीं। देखिए हम ऐसा नहीं कि मतलब केवल आए क्वेश्चन करवाएं, फॉर्मूला लिखवाकर क्वेश्चन, आपको हम आइडिया भी बता रहे हैं, थॉट प्रोसेस, किस टाइप में क्वेश्चन कैसे हम लोग हमला करेंगे, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे हम लोग इसको, मतलब क्या मेरा थॉट प्रोसेस होगा। मेरे भाई लॉग एक्स है, ऊपर में एफ एन एक्स है, नीचे में एफ डैश एक्स है, कैसे भी अरेंजमेंट कैसे भी हो सकता है। देखिए मल्टीप्लाई में और डिवाइड में कैसे भी हो सकता है। अब हो सकता है भाई डिफ्रेंसिएशन नीचे वाला का हो, डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाला का हो, डिफ्रेंसिएशन अगल वाला का हो, डिफ्रेंसिएशन बगल वाला का हो। 4 डायरेक्शन आपको याद रखना है, उसके बाद प्रोसीड कर दीजिए। जिसको बोले जिसका डिफ्रेंसिएशन प्रेजेंट है, अब वो प्रेजेंट कहाँ हो सकता है भाई, अगल में, बगल में, ऊपर में, नीचे में, उसी को टी पुट कीजिए, बस काम खत्म। चलिए क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखिए इधर से, इसलिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन हमारा आई क्या हो जाएगा बताइए, टी का पावर, टी का पावर 3 हो जाएगा, और बाई 3 हो जाएगा, और प्लस में सी हो गया। बताइए तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बताइए तो। अब तो मेरा काम आसान हो गया ना, अब तो मतलब इसमें कुछ बताने वाला है ही नहीं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या आपसे कहना चाहते हैं। बताइए तो क्या आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, बस टी का वैल्यू आपको पुट कर देना है, आपका आंसर आ गया। पुट टी इज इक्वल टू, बताइए टी इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, पुट टी इज इक्वल टू, हम लोग टी इज इक्वल टू जो हम एज्यूम किए बस उसी पुट कर देना है। पुट टी इज इक्वल टू, पुट टी इज इक्वल टू, क्या है बताइए, टी किधर है हमारा, लॉग एक्स, इसलिए समीकरण छोड़िए, इक्वेशन छोड़िए, आई बराबर क्या हो जाएगा, लॉग टी, मेरे भाई लॉग टी नहीं लॉग एक्स है, सॉरी। इसका क्या है भाई, इसका पावर 3 बाई 3, और प्लस में भाई सी, और यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। आंसर आपको इजीली मार्क कर लेना है। मेरे को नहीं लगता है मेरे भाई इंटीग्रेशन में कुछ है, मतलब ये आईएससी के इंटीग्रेशन में, या फिर यहाँ तक हम आपको जेई मेन से एडवांस का भी क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं, ऐसा नहीं कोई याद आ रहा है। आपको नोटेशन समझ में आ जाए, जिनको नोटेशन समझ में आता है उनके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। जिनको नोटेशन समझ में नहीं आया, मतलब मैथमेटिकल नोटेशन, फिर आप झेलते रहिए। चलिए इसको नोट्स कीजिए जल्दी, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए जल्दी इसको नोट्स कीजिए या स्क्रीनशॉट कीजिए, जो भी करना है जल्दी कीजिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे भाई। जल्दी जल्दी क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, देखते हैं आज कितना क्वेश्चन हो पाता है। चलिए देखिए हम आराम से धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोग को पूरा प्रॉपर समझ में आना चाहिए मेरे भाई, ठीक ना। समझ में आएगा तो ही ठीक है, मतलब मेरे को कोई ऐसा हड़बड़ी है नहीं। हम इसलिए आपको मतलब 4 लेक्चर 5 लेक्चर में ही खत्म करेंगे, प्ले लिस्ट में आपको बना दिए, वहाँ पर देख लीजिएगा अपना, मतलब 3-4 लेक्चर हम आराम से ले रहे हैं एक ये में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते भाई। हाँ ये भी बताइए इसमें क्या है। अच्छा हाँ एक और बात, मेरा जो हम आपको बोलेंगे वो आपको टर्मिनोलॉजी सब याद रखना है। कुछ कुछ फंक्शंस आपको ऐसे फॉर्म में दिया रहेगा ना मेरे भाई, कुछ कुछ फंक्शंस या फलन कहिए हिंदी में, कुछ कुछ फलन या कुछ कुछ फंक्शंस आपको ऐसे फॉर्म में दिए रहेंगे, ऐसे रूप में दिए रहेंगे जो इजीली नहीं दिखेगा, उसको पहले हमको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बताए तो क्या पुट करें, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो सिंपल अलजेब्रा की तरह जो कॉमन दिख रहा है कॉमन कर लीजिए, जो कॉमन दिख रहा है भाई कॉमन कर लेना है। चलिए इसको कर लेते हैं कॉमन। बताइए यहाँ पर कैसे सोल्यूशन करेंगे, देखिए इधर मेरे को क्या लगता है, मेरे को लग रहा है भाई नीचे में एक्स कॉमन लग रहा है। चलिए हम पहले हम इंटीग्रेशन लिख ही देते हैं,
वो बात की बात है, पहले हम इसको आई के बराबर मान ही लेते हैं। इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, देखिए इधर बताइए क्या हो जाएगा, 1 अपन एक्स प्लस लॉग एक्स, एक्स प्लस लॉग एक्स। और बताइए इधर क्या है भाई, डी एक्स है। इधर क्या है मेरे भाई, इधर डी एक्स है ना, एक्स प्लस लॉग एक्स और डी एक्स है। बताइए एक्स क्या दिख रहा है भाई, कॉमन, सॉरी यहाँ पर देखे तो छूट गया ना, जरा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया जैसे। हाँ अब सही है, एक्स लॉग एक्स, सही है ना भाई, एक्स लॉग एक्स और डी एक्स, एक्स लॉग एक्स और डी एक्स, अब सही है। चलिए, अच्छा दिख रहा है ना भाई, समझ जाइएगा उतना तब समझ ही जाइएगा। मतलब क्या कर देंगे मेरे भाई, आई इज इक्वल टू, देखिए इधर नेक्स्ट स्टेप में समझिएगा, आई इज इक्वल टू क्या कर देंगे, ऊपर में मेरा वन है, ऊपर में मेरा वन है, नीचे में क्या है, एक्स को कॉमन कर दीजिए, कॉमन कर दिए, वन प्लस लॉग एक्स लिख दीजिए, वन प्लस लॉग एक्स लिख दिए मेरे भाई। अब वन प्लस लॉग एक्स लिखने के बाद यहाँ पर क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देते हैं, इधर डी एक्स लगा देते हैं। हो गया ना, सही है ना भाई। अब तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक्स को जो कॉमन लिए हैं, वन प्लस लॉग एक्स, अगर हम वन, अब आपको देखना है, अब हो गया चुका है। अब आपको फंक्शन पहचानना है कि भाई किसका डिफरेंशिएशन क्या प्रेजेंट है। तो जैसे ही लॉग एक्स आता है तो दिमाग में क्या क्लिक होता है कि भाई वन बाई एक्स होता है, वन का भी डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो आप इसको टोटल को मान लीजिए, टोटल को आपको मान लेना है, वन को नहीं अकेले छोड़ना है। फंक्शन के अंदर में जो भी होगा उसको टोटल मान लीजिए, उसको अकेले नहीं छोड़िए, नहीं तो फिर आपको डिस्टर्ब कर देगा फिर। ठीक ना। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे मेरे भाई, क्या पुट कर देंगे, देखिए पुट कर दीजिए, टी इज इक्वल टू, पुट करिए टी इज इक्वल टू वन प्लस लॉग एक्स, वन प्लस लॉग एक्स को पुट कर दिए। पुट करने के बाद देखिए क्या आता है हमारा, डी टी बाई डी एक्स कहता है, डी टी बाई डी एक्स बता दीजिए मेरे भाई क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स हमारा आ जाएगा मेरे भाई, डी टी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बताइए, इसका तो जीरो हो गया, लॉग एक्स का वन बाई एक्स होता है, बस काम खत्म। डी एक्स बता दीजिए क्या हो गया, इसलिए हमारा डी एक्स क्या आ गया बता दीजिए, डी एक्स हमारा आ गया मेरे भाई, डी एक्स क्या आ गया, एक्स टाइम्स डी टी आ गया। जस्ट ऐसा तो क्वेश्चन बुक किए थे ना, मतलब ठीक है, ऐसा तो हम लोग किए ही थे। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हाँ हमेशा की तरह देखिए हम बार बार इक्वेशन वन लिखना भूल जा रहे हैं, पर आप मत भूलिएगा, मतलब इसको बार बार लिख दीजिएगा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन। देखिए इक्वेशन वन से हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, देखिए इधर क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर में क्या है मेरे भाई, वन डी एक्स है, वन को तो छोड़ दीजिए ऐसे ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, वन बाई एक्स इंटू में देखिए क्या माने भाई, टी माने हैं, डी एक्स क्या है हमारा, एक्स टाइम्स डी टी है। हो गया ना मेरे भाई, एक्स टाइम्स डी टी है। बताइए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, आपको दिख रहा होगा कैंसिल में, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, एक्स और एक्स कैंसिल हो गया। हो गया ना मेरे भाई। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखिए इधर, देखिए आपके लिए हम बहुत ही अच्छा से, मतलब थोड़ा मेहनत कर कर के अच्छा से लिख रहे हैं, ताकि भाई आपको प्रॉपर समझ में आए, मतलब क्या हम कैसे कैसे करवा रहे हैं, और आप एक प्रॉपर नोट्स तैयार कर सकें। मतलब देखिए एग्जाम में मेरे भाई जो भी लोग पढ़ रहे होंगे, आप लिख के ले लीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से रहने वाला है, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाते हैं, पीवाई क्यू करवाते हैं। ठीक है, तो बताइए आई इसलिए आए, आई हमारा क्या आ गया बताइए, आई आ गया हमारा क्या आ गया बताइए, वन बाई टी डी टी, वन बाई टी डी टी। बताइए वन बाई टी का क्या होता है मेरे भाई, लॉग, लॉग होता है। वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग होता है, लिख दीजिए। पुट कर दीजिए टी का वैल्यू, क्या पुट कर दीजिएगा मेरे भाई, वन प्लस लॉग एक्स, इसलिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, बताइए क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आई क्या आ गया हमारा, लॉग आ गया, लॉग कितना आ गया मेरे भाई, वन प्लस लॉग एक्स भाई, प्लस में सी,
और बताइए यही हमारा क्या गया, यही हमारा आंसर आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, यही हमारा आंसर आ जाएगा। बस खत्म कहानी, हो गया आपका, ये इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। नोट्स कर लीजिए इसको, या जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा जल्दी कीजिएगा मेरे भाई, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। थोड़ा फास्ट कीजिएगा मेरे भाई, फास्ट चलते हैं। चलिए, हो गया ना। तो आई होप कि इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लिए होंगे, या आंसर सॉरी, आप अपने मतलब जो एक्सरसाइज होगा वहाँ से आंसर मैच कर लीजिए। ऐसा हम यहाँ पर मतलब है तो मैच करवा ले रहे हैं, मेरे पास किताब है तो हम यहाँ पर आंसर देख ले रहे हैं, मतलब देखते चलते हैं। थोड़ा सा एनसीईआरटी आंसर थोड़ा अल्टर करके लिख देता है, कभी कभी कुछ कुछ मॉडिफाई कर देता है, ठीक ना। उससे कोई बड़ा प्रॉब्लम है नहीं। चलिए, कॉन्सेप्ट से मतलब है। इधर देखिए, इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको कैसे, अब अभी आपको बता देना कि साइन थीटा कोस थीटा रहेगा, साइन का जो भी एंगल रहेगा उसको पुट कर दीजिए, कोस का जो भी एंगल रहेगा उसको पुट कर दीजिए। आप बोलिएगा भाई किस टाइप का इंटीग्रेशन है, तब जाकर देखिएगा टाइप 2 या टाइप 3 होगा कि भाई एक इंटीग्रेशन था उसमें थीटा का फंक्शन था, साइन थीटा हो कोस थीटा, मैंने कुछ भी हो, जो भी थीटा है उसको हम एक्स मान लेंगे। बताइए तो यहाँ पर क्या मानेंगे, सबसे पहले तो हम इंटीग्रेशन मानते हैं, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करते हैं इसका, आई के बराबर मान लेते हैं, आई इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे भाई, देखिए इधर साइन एक्स इधर देखिए, और क्या है साइन, और क्या है मेरे भाई कॉस एक्स है, क्या है मेरे भाई कॉस एक्स है, और क्या हो जाएगा मेरे भाई डी एक्स हो जाएगा। हो गया ना, इसको आप वन मान लीजिए ना, इसको आप वन मान लीजिए। चलिए, अब साइन का एंगल क्या है कॉस एक्स, उसको पुट करना है मेरे भाई, उसको पुट करना है, जो कॉस का एंगल है उसी को पुट करना है, बाकी छोड़ दीजिए, बाकी के तो चक्कर में रह भी मत कीजिए। क्या है तो सीधे पुट कीजिए, पुट टी इज इक्वल टू कॉस एक्स, टी इज इक्वल टू कॉस एक्स पुट कर दीजिए भाई, टी इज इक्वल टू कॉस एक्स। सीधे सॉल्यूशन कर रहे हैं, बताइए मतलब डी टी बाई डी एक्स हमारा, बताइए यहाँ से क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा। अगर हम डी टी बाई डी एक्स निकालें, कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है मेरे भाई माइनस साइन एक्स होता है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, विदाउट फॉर्मूला कुछ नहीं कर सकते हैं। तो डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, इसलिए डी एक्स बताइए, डी एक्स क्या आ जाएगा माइनस डी टी बाई साइन एक्स, बस हो गया, इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था भाई, इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं मतलब। माइनस डी एक्स माइनस डी टी बाई साइन एक्स, हो गया ना। चलिए, चलिए ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम लोग क्या करते हैं। अब आपका आंसर आ चुका होगा, अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या करने वाले हैं। इतना तो भाई आप लोग अच्छे हैं, मतलब आप सब ताकि समझ जाते हैं तुरंत। चलिए देखिए, हम लोग सीधे क्या लिखेंगे भाई, भाई फ्रॉम इक्वेशन वन का यूज करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन देखिए, भाई जिसको हिंदी मीडियम में इंटीग्रेशन पढ़ना है एकदम प्योर हिंदी मीडियम में, प्योर हिंदी माध्यम में जिसको भी इंटीग्रेशन पढ़ना है, मतलब समाकलन पढ़ना है, वो रिस्पॉन्स कीजिए कमेंट सेक्शन में कि सर मेरे को हिंदी मीडियम में पढ़ना है, आप हिंदी मीडियम में लेक्चर प्रोवाइड करवाइए। तब ना भाई हम प्रोवाइड करवाएंगे, मतलब हम अपने तरफ से तो भाई इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में हम देख रहे हैं कि हाँ बच्चा देख रहा है लोग। अगर आपको बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं कमेंट सेक्शन में आके मतलब हम देखेंगे हाँ भाई कि 20-30 बच्चे भाई कमेंट कर रहे हैं कि भाई हिंदी मीडियम में सर स्टार्ट कीजिए हिंदी मीडियम, तो हिंदी मीडियम में स्पेशल चलेगा आपका समाकलन, उसको समाकलन कहते हैं। पूरा प्योर ए टू जेड वर्ड हिंदी मीडियम में यूज करेंगे और एकदम धाकर तरीका से बताएंगे, एकदम धाकर तरीका से। देखिएगा क्या हो जाएगा, देखिए फ्रॉम इक्वेशन वन, भाई हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं थोड़ा, इसलिए हिंदी मीडियम को कम फॉलो करते हैं, इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा फॉलो करते हैं। पहला प्रेफरेंस हम इंग्लिश मीडियम को ही देते हैं। अगर जिन बच्चों को पढ़ना होगा तो वो बताएंगे कमेंट सेक्शन में, हम हिंदी मीडियम में भी पढ़ाते हैं, हिंदी माध्यम में भी पढ़ाते हैं और पढ़ाएंगे भी, ठीक ना। इसलिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, देखिए हमारा क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा देखिए इधर, क्या हो जाएगा देखिए इधर, साइन एक्स है, साइन एक्स लिख दीजिए, लिख दिए। और क्या है मेरे भाई, इंटू में है, इंटू में साइन लिख दीजिए। एंगल को क्या माने भाई, टी माने है ना, तो टी लिख दीजिए। और भाई dx क्या है हमारा, dx आया भाई माइनस में dt बाई, माइनस में dt बाई साइन एक्स, यही है, यही है ना मेरे भाई। अब देखिए तो कौन कौन कट रहा है बताइए, कौन कौन सा कट रहा है, जो जो कट रहा है काट देंगे मेरे भाई, जो जो कट रहा है काट रहेंगे, काटिए इसको, साइन एक्स और साइन एक्स कट गया। और नेक्स्ट आगे बढ़िए, जो कट गया वो छोड़ दीजिए उसको। इसलिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, क्या हो गया देखिए इधर, साइन टी डी टी। और माइनस को क्या कीजिए आपकी, माइनस को भाई बाहर कलेक्ट कर लीजिए, माइनस को, माइनस को क्या करना है, माइनस को बाहर कलेक्ट कर लेना है, बस हो गया। अब बताइए क्या आ जाएगा आपका आंसर, इसलिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, माइनस, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे भाई, माइनस कॉस टी होता है, और प्लस में सी, तो बताइए क्या आ गया, पुट कर दीजिए, टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू क्या है भाई, कॉस एक्स है ना, पुट कर दीजिए कॉस एक्स। देखिए इसलिए इंटीग्रेशन आई क्या आ गया देखिए भाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस हो गया ऑफ कॉस एक्स हो गया, और प्लस में भाई सी हो गया, और यही हमारा बताइए क्या आ जाएगा, आंसर हो गया। भाई कुछ नहीं है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में है क्या, हम तो ये सोचते हैं कि इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है, देखिए इंटीग्रेशन इंजीनियरिंग में है, 11 12 में कुछ नहीं है। चलिए कभी इंजीनियरिंग में जाइएगा तो पता चलेगा। नोट्स कीजिए इसको थोड़ा जल्दी में, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा जल्दी फास्ट भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। जिनको स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और जिनको मतलब नोट्स करना है तो आप नोट्स कर लीजिए, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब जल्दी जल्दी हम इसको आगे बढ़ते हैं। मतलब देखते हैं आज कितना क्वेश्चन तक हो पाता है, मतलब हो सके तो इसमें हम 2 3 क्लास ले लेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई बाउंस करवा दिए सर, या फिर ये कुछ भी इस टाइप का कोई कुछ नहीं बोलेगा, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सर बाउंस कर दिए या फिर मतलब ऐसा कुछ भी, ठीक ना। तो आपको इस चीज़ से एकदम मतलब अपना मतलब दूरी बनाए रखना है कि बाउंस नहीं होना चाहिए, जो भी है भाई ऑथेंटिक समझ में आना चाहिए। नोट्स कीजिए जल्दी, फिर हम लोग बढ़ते हैं भाई आगे, थोड़ा फास्ट कीजिएगा। चलिए भाई बन गया तो चलिए हम लोग बढ़ते भाई आगे, ठीक है। चलिए ये कहाँ गया, हम्म, अच्छा हाँ ये है भाई, इसमें भी बहुत आसान है, मतलब इसमें भी बहुत आसान है। इसका मतलब 2 तरीका है, आप देख लीजिएगा आपके आपके मतलब थोड़ा सा कि जितना भी हम रूल्स टाइप्स पढ़ाए थे उसको जरा देख लीजिएगा, कौन सा टाइप्स है, मतलब हमको बस यहाँ रिवीजन कराते चल रहे हैं, वहाँ पर आप थोड़ा समझिएगा तो जल्दी रहेगा, आसानी रहेगा काम। चलिए ठीक है, यहाँ पर बताइए भाई किसका डिफ्रेंसिएशन नजर आ रहा है, बताइए यहाँ पर देख करके बता सकते हैं कि सर हाँ इसका डिफ्रेंसिएशन ये है, बताइए किसका डिफ्रेंसिएशन है बताइए। देखिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, बताइए क्या हो जाएगा भाई, जिसका आंसर नहीं आएगा मैच नहीं करेगा, हम मेरे को कमेंट में बताइएगा जरूर कि सर इसका आंसर ये है, कैसे हुआ, फिर उस क्वेश्चन का पर्सनली डिस्कशन किया जाएगा किसी दिन क्लास में। साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में कॉस, एनसीईआरटी थोड़ा आंसर को भाई घुमा फिरा के लिखता है ताकि आप डर जाओ कि आपका इंटीग्रेशन गलत हो गया, पर ऐसा कुछ है नहीं, डीएक्स, ठीक है ना भाई।
ये नहीं करेंगे। इधर देखिए मेरे भाई, इधर मेरे को क्या दिख रहा है, इधर मेरे को एक ही चीज़ दिख रहा है भाई, क्या दिख रहा है कि साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, साइन का कोस होता है। तो बताए थे ना भाई, जिसका डिफरेंशिएशन होगा उसी को पुट कीजिए ना। साइन का डिफरेंशिएशन है तो पुट कीजिए इधर, पुट टी इजिकल टू साइन ए एक्स प्लस बी। पता है डी टी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी और इनटू में ए आ जाएगा मेरे भाई। ए से हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक ना। तो यहाँ से समझ जाइएगा थोड़ा, बताइए। इसलिए डी एक्स क्या आ जाएगा, डी एक्स आ गया मेरे भाई डी टी बाई ए इंटू में कॉस, सॉरी कॉस तो बहुत बड़ा लिखा गया, इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं, कॉस एक्स प्लस बी। सही है ना, सही लिखे ना मेरे भाई, बताइए। थोड़ा सा मिस्टेक हो, बढ़िया से लिखते हैं, हम तो खुद चाहते हैं भाई बढ़िया से लिखें। देखिए क्या आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपन ए कॉस ए एक्स प्लस बी। समझिएगा भाई, मतलब कोई ऐसी नहीं है, अब समझ इतना तो अब समझ ही जाइएगा। समझिएगा ना भाई, देखें तो जरा, हाँ सही है, चलिए सही है। क्या लिखेंगे भाई, फ्रॉम इक्वेशन वन, बताइए फ्रॉम इक्वेशन वन क्या आएगा मेरा, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, देखिएगा इंटीग्रेशन आई क्या आएगा, साइन ए एक्स प्लस बी है, साइन एक्स प्लस बी। तो सुनिए ना, साइन एक्स प्लस जिसको पुट किया उसको पुट कर ही दीजिए, झूठ मूठ के लिखना वेस्ट हो जाएगा टाइम। साइन एक्स प्लस को क्या पुट किया है, टी, तो टी लिख दीजिए। क्या है, कॉस एक्स प्लस बी लिख दीजिए, कॉस ए एक्स प्लस बी है मेरे भाई। डी एक्स क्या है मेरे भाई, डी एक्स अपना है डी टी बाई डी टी बाई ए कॉस ए एक्स प्लस बी है, ठीक ना। बताइए क्या क्या कट रहा है, क्या क्या कट रहा है, कॉस ए एक्स प्लस बी कैंसिल हो रहा है, कॉस ए एक्स प्लस बी हमारा कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा होगा उसको कैंसिल कर देंगे। देखिए ये और ये कैंसिल हो रहा है, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, बहुत आसान है इंटीग्रेशन, इसलिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, बताइए हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी, सॉरी इंटीग्रेशन टी बाई है ना मेरे भाई, टी बाई ए है, इंटीग्रेशन टी बाई ए डी टी। बताइए ए हमारा कांस्टेंट है ना, तो ये तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, वन बाई ए, और क्या आ जाएगा भाई, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू, और प्लस में सी आ गया ना भाई। अब टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू कितना है अपना, टी का वैल्यू कितना, हम क्या लिए थे, साइन ए एक्स प्लस बी, इसलिए इंटीग्रेशन वन बाई ए, वन बाई ए, देखिए क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर
साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी बाई टू और प्लस में सी। सही है ना, मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, ज़रा आपको मतलब अच्छा समझ में आने के लिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं, देखिए, ताकि आपको मतलब लगे कि हाँ आंसर मेरा मैच किया। इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, यहाँ हम 2a लिख देते हैं, ठीक ना। अब सही है, जो ए बाहर था कांस्टेंट वो नीचे में क्या हो जाएगा, फाइनली मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और मान के चलिए अगर ज़्यादा कुछ एनसीईआरटी छेड़छाड़ किया होगा तो क्या कर सकता है, अगर ये छेड़छाड़ करेगा तो कर भी क्या सकता है, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगा देगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगा देगा तो कुछ अलग आंसर आएगा। अगर आपको कुछ एनसीईआरटी का अगर ये आंसर मैच कर रहा है तो ठीक है, अगर ये आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो भाई आप फार्मूला लगा दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा का, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 होता है ना शायद, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को आप कोस के टर्म में चेंज कर लीजिएगा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉस के टर्म में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। और नहीं तो आपका यही आंसर दिया होगा, अगर ये आंसर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम चेंज कर लेंगे, ठीक ना। अब सोच रहे हैं कि अब कौन फार्मूला से हम चेंज करेंगे, तो आपको हम यहाँ पर फार्मूला भी मेंशन कर देते हैं हाईलाइट में करके, देखते हैं कौन सा फार्मूला है। देखिए इधर फार्मूला, इधर इधर कोशिश करते हैं, इधर देखिएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, 1 होता है भाई, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है भाई। आप वो मत सोचिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो रहा है, हम कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बता रहे हैं। कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो हम लोग 11वीं क्लास में पढ़े थे, कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा हमारा क्या हो जाएगा बताइए, अगर कॉस स्क्वायर को साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना भाई। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखने जाएँ तो देखिए, तो कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा नहीं आ रहा है यहाँ पर, मतलब नहीं हो पाएगा, स्पेस नहीं है, स्पेस की वजह से। देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में, हाँ स्पेस है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में समझिए, सेकेंड मेथड से इसको, सेकेंड मेथड से कैसे सोल्व करेंगे बता ही देते हैं आपको, हम नोट्स में लिख लीजिए। अगर उसमें आंसर दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो कॉस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये ना होता है मेरे भाई। तो जो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है बताइए, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कॉस 2 थीटा, इधर देखिए, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सही ना, और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख दीजिएगा, सही ना मेरे भाई। वन माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर आंसर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो ऐसे कीजिएगा, इसलिए देखिए तो बताइए क्या आ जाएगा, टू। ये हमारा फार्मूला हो गया ना, इस पर आप सेट कर दीजिए ना, देखिए कैसे आंसर कैसे नहीं आता है। अगर आंसर नहीं दिया होगा तब बता रहे हैं, अगर दिया है तो तब तो ठीक है। कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा बाई 2, अगर दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो आप इस फार्मूला पर चेंज कर दीजिएगा भाई, आंसर आ जाएगा। कोई ये नहीं है, मतलब आप इस पर चेंज कर दीजिएगा, ठीक ना, आप इस पर चेंज कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, मतलब इस फार्मूला पर आपको चेंज कर देना है। चलिए मेरे भाई, डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक जल्दी इसको नोट्स कर लीजिए, फिर जल्दी जल्दी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जितना जल्दी हो सके आज क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं मेरे भाई, जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं।
चलिए, हो गया ना, समझिएगा ना अब? हाँ, अगर आपका आंसर ये दिया है तो ठीक है। सॉरी, हम इसको हटा देते हैं ज़रा, ये डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए ठीक है ना, अगर आपका आंसर ऐसे दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो चेंज कर लेंगे, नहीं दिया तो मेरे भाई चेंज कर लेंगे। चलिए, हाँ इसको यूज कर लीजिएगा। वही जो साइन स्क्वायर थीटा 1 - अरे भाई कुछ नहीं होगा, ये अलग अलग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बता रहा है अपना, क्या बोल रहा है, रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। बताइए कुछ है फंक्शन, बताइए कि सबसे टाइप फर्स्ट है, ये रूट के अंदर जो भी है उसको टी मान लीजिए। ये सबसे फर्स्ट है अपना पोलिनोमियल पी एक्स और ए एक्स प्लस बी के पावर एन वाला है। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप सीख जाइएगा। ये कौन सा टाइप है हमारा, सबसे फर्स्ट टाइप है मेरे भाई, सबसे फर्स्ट टाइप हम यही बताए हैं। सबसे फर्स्ट टाइप हमारा यही था, पी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी के पावर एन डी एक्स। तो क्या बोलते हैं, ए एक्स प्लस बी के पावर एन, जो ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी उसको कुछ टी पुट कर दीजिए या एक अनदर वेरिएबल जेड में पुट कर दीजिए, ठीक ना। पी एक्स और पी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी के पावर एन है ना, तो आप क्या कीजिएगा, ए एक्स प्लस बी को कुछ एक अनदर वेरिएबल में पुट कर दीजिए। देखिए इधर हम पुट करते हैं, बताइए क्या आ जाएगा। डी टी बाई ए आ गया हमारा, ये हमारा क्या आ गया, डी टी बाई ए आ गया, ये हमारा क्या आ गया भाई, डी टी बाई ए आ गया। ठीक ना, डी टी बाई ए आ गया। चलिए सही ना मेरे भाई, डी टी बाई डी एक्स, ये हमारा क्या आ गया, ए डी एक्स इजिकल टू डी टी बाई ए। अब इसको प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट बनाते हैं भाई, जल्दी इसको कंप्लीट करना है हमको। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं इसको, रुकिए ज़रा, ये मेरे को तिरछा लग रहा है भाई, इसको ज़रा सोचा कर दे, हाँ अब सही हो गया शायद। चलिए सही है ना, मतलब है। अब देखिए क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए क्या होगा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 बताइए हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, बताइए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आई क्या हो जाएगा, क्या माने हैं, रूट अंडर टी, टी माने है ना, और डी एक्स क्या माने है भाई, डी टी बाई ए। बस हो गया, यही तो हमारा था, यही था हमारा। ठीक है बताइए, इसलिए हमारा इंटीग्रेशन क्या गया, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, बताइए क्या हो गया, रूट टी, टी के पावर क्या हो जाएगा भाई, 1/2, 1/2, सही है ना, 1/2 हो गया। देखिए हम यहाँ पर 1/a को बाहर कर देते हैं, 1/a को बाहर करते हैं, आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू 1/a, सही है, हाँ अब सही है। और ये आपका हो गया डी टी। तो बताइए मेरे भाई क्या हो गया, देखिए आ जाएगा, टी के पावर 3/2 और 3/2 हो गया, और प्लस में सी, प्लस में सी आ गया ना। तो बताइए नेक्स्ट स्टेप में तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको आंसर मार्क कर देते हैं। तो बताइए क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या आ गया, देखिए
टू सबसे टॉप पर चल जाएगा, 2/3a, सही है ना, 2/3a। और टी के पावर 3/2 प्लस सी, यही होगा हमारा आंसर में। हाँ सॉरी, टी का वैल्यू भी मेरे को पुट करना पड़ेगा, हम टी का यहाँ वैल्यू पुट करना भूल गए। देखिए यहाँ पर, इसलिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, सही ना भाई, टू सबसे ऊपर ना चल जाएगा, नीचे 3 रह जाएगा, तो 2/3a। टी कितना है हमारा, टी बताइए, ए एक्स प्लस बी है, थ्री बाई टू प्लस सी, 3/2 प्लस सी, और यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये हमारा आंसर हो गया ना, आप इसको आंसर आराम से इजीली मार्क कर दीजिए। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इधर नहीं हो पाएगा, इसको हम हटा लेते हैं, सॉरी। ये हमारा आंसर हो गया, लिख लीजिएगा इसको। तो चलिए बढ़ते हैं भाई आगे, मतलब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं। भाई जल्दी जल्दी थोड़ा नोट्स कीजिएगा, मतलब फास्ट चलते हैं एकदम, जितना हो सके जल्दी इसको ख़त्म करना है आज। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई जल्दी, ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी कीजिए ज़रा, मतलब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सब लोगों को समझ में आ रहा है ना भाई, सब लोग को आराम से समझते चलिए, सीखते चलिए, बस हड़बड़ाना नहीं है भाई, हड़बड़ाने से सब काम हो जाएगा गड़बड़, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर हम लोग बढ़िया से सीखते हुए कोर्स को ख़त्म करेंगे, इंटीग्रेशन पूरा पा देंगे आपको हम। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि सर मतलब बीच में नहीं ना छोड़ देंगे, नहीं भाई, पूरा इनडिफिनिट डिफिनिट एरिया इनक्लोज्ड बाई कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ तक हम आपको कंप्लीट करेंगे टोटल, और कंप्लीट करके ही मतलब छोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ ये है कि मतलब कह दिए कि हाँ पढ़ लीजिएगा अपने से, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा कंप्लीट कर ही के छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, अब हम लोग ज़िंदगी में चलते हैं आगे और इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है हमारा। चलिए आप इस स्क्रीनशॉट लेते चलेगा, हम इसलिए साइड हट जा रहे हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बताइए इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, इसको भी जस्ट उसी प्रकार सोल्व करेंगे, इसको भी जस्ट हम लोग उसी प्रकार सोल्व करेंगे। चलिए इसको जल्दी जल्दी हम लोग सोल्व करते हैं, मतलब क्या करना है मेरे भाई, इंटीग्रेशन आई के बराबर इसको एज्यूम कर लीजिए, आई इज इक्वल टू, देखिए इधर एक्स रूट अंडर x+2 dx हो गया ना मेरे भाई। आपको क्या पुट करना है, पुट कर दीजिए। देखिए इसमें थोड़ा हम आपको वर्क देंगे, वर्क आप आराम से घर पर कीजिएगा, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसको पहला टास्क तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, चलिए इक्वेशन 1 तक मान लीजिए, कुछ कुछ होमवर्क आप लोग भी बनाइएगा, हाँ प्रॉपर आपको हम हिंट्स देते हैं, मतलब इसमें कि आपको कैसे क्या सोल्व करना है। क्या बोले, ये क्या है भाई, पी एक्स और ए एक्स प्लस बी के पावर एन है, अब बोलो यहाँ एन कहाँ है, एन 1/2 है भाई, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, x+2 के पावर 1/2 हो जाएगा। तो ए एक्स प्लस बी, ए कितना है 1 है, एक्स तो है, बी कितना है 2, एन कितना है 1/2, और पी एक्स हमारा एक्स है। तो बोले थे ना एक्स प्लस बी को क्या मानना है, पुट कीजिए, पुट टी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस, सॉरी 2x प्लस है ना, क्या है हमारा x+2, पुट कर दीजिए। अब बताइए dt/dx क्या आ जाएगा, dt/dx हमारा 2 आ गया,
इसलिए dx क्या आ गया, dt बाई टू आ गया। ठीक है ना। बस अब क्या है, हम वेरिएबल चेंज कर दिए, अब मेरा इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। आपको एकदम डरना नहीं है किसी भी, आप पैटर्न देखिए केवल कि किस पैटर्न का है, इसमें थोड़ा बहुत बड़ी चीज़ है, आपको केवल पैटर्न देखना है कि अरे भाई ये तो ये पैटर्न का क्वेश्चन है। बस उसके बाद इसको आप सोल्व कीजिए, बाकी तो सोल्व करना है आपको। इसमें हम आपको टास्क देंगे भाई, रुकिए जरा, हम आपको आधा सोल्व कर लेते हैं, फिर आपको टास्क देते हैं, आप घर से बनाइएगा जरा, ठीक है, तब ना हम थोड़ा फास्ट चलेंगे भाई। तो बताइए क्या हो जाएगा, देखिए, चूंकि फ्रॉम इक्वेशन 1, बताइए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, देखिए क्या देता है, रू इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन एक्स है, एक्स का वैल्यू यहाँ से बताइए क्या आ जाएगा मेरे भाई, एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालें तो भाई एक्स का वैल्यू हमारा आता है टी माइनस टू आता है। एक्स का वैल्यू क्या आता है, टी माइनस टू आता है ना भाई, एक्स का वैल्यू। आया ना समझ में, हम कैसे लिखते हैं यहाँ पर समझिएगा जरा, मतलब प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को समझ में भी आएगा कि नहीं, कैसे लिखिए, देखिए अगर यहाँ से हम एक्स का वैल्यू लिखते हैं, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, टी माइनस टू आ जाएगा, टी माइनस टू आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे भाई, एक्स की जगह पर क्या पुट कर देंगे, टी माइनस टू पुट कर देंगे, टी माइनस टू हो गया। चलिए यहाँ क्या भाई, रूट, रूट के अंदर इसको क्या माने हैं, टी माने हैं, तो टी मान लीजिए, मान लीजिए। यहाँ पर क्या है भाई, डी एक्स, डी एक्स क्या है हमारा भाई, डी टी बाई टू है, तो आप डी टी बाई टू लिख दीजिए, हो गया। बस अब आपको इंटीग्रेट कर देना, देखिए सब हम एक अनदर वेरिएबल में हम एक दो लाइन लिख देते हैं, जहाँ से बोलेंगे आप इंटीग्रेशन कर लीजिएगा खुद से, आंसर आ जाएगा। 1/2 को बाहर कर लीजिए, 1/2 को बाहर कर लेना मेरे भाई, फिर क्या है, टी माइनस टू, टी माइनस टू, और क्या भाई, रूट टी को कैसे लिखेंगे, टी के पावर 1/2, और डी टी। अब बताइए क्या होगा, इसलिए आई बराबर हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 1/2, 1/2। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी के पावर 1/2, और 1/2 कितना हो जाएगा बताइए, 3/2, और डी टी हो जाएगा ना मेरे भाई। और देखिए यहाँ पर 1/2 टोटल में मल्टीप्लाई तो बाहर कर दिए हम मतलब, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, -2 को बाहर कर लीजिए, और इंटीग्रेशन में देखिए क्या लिखिएगा, टी के पावर 1/2 डी टी। भाई आई होप आई होप कि इसके बाद आप लोग इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, बहुत आसान काम है, मतलब जितना पावर है एक ऐड कर दीजिए, ये कर दीजिए, इसका आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा, मतलब ठीक ना। देखिए हम स्पेस लिए थे बनाने के लिए, मतलब पर हम चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चन आप भी बनाइए, ऐसा नहीं कि मतलब सब वहीं बना दे, कुछ क्वेश्चन आपको भी बनाना है। इससे क्या होगा, मतलब कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगी, अरे भाई हाँ ये सही है सर, मतलब मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं कि मेरे को भी ये बनाना चाहिए, बनाइए, बनाइएगा जरूर, आंसर आएगा, मतलब ऐसा कोई बात है नहीं, ठीक ना। हम लोग का थोड़ा टाइम भी ओवर होता चल रहा है, इसलिए हम आपको मतलब थोड़ा फास्ट निकाल रहे हैं, ठीक ना। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बनाइएगा, आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब कि नहीं आंसर नहीं आएगा, इसको आप बनाइएगा, आंसर आपका आ जाएगा, और बहुत ईजी तरीका से आएगा, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं भाई आगे, बनाइएगा इसको, क्वेश्चन को, कहाँ गया, चलिए यहाँ पर है, देखिए इसको सोल्व करते हैं, क्या है मेरे भाई, फिर वैसा ही है, सेम सेम सब वैसा ही है भाई, आई के बराबर मान लीजिए, मान लीजिए आई के बराबर इंटीग्रेशन एक्स रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर, सही है ना भाई, सही है। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, जल्दी जल्दी बताइए, पुट कर दीजिए, हमेशा की तरह आपको बोली है, क्या पुट कर दीजिएगा, टी इज इक्वल टू 1 प्लस,
बार बार हम क्या बताइए इसमें, आपको समझ ही गए होंगे। अच्छा ये क्या है, डी टी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा भाई, 4x² सही है भाई, सॉरी 4x आ जाएगा, 4x आ जाएगा हमारा, ये यहाँ से मेरा मिस्टेक हो गया। 4x, 2 का 2x, 2 - 1 ना, 2 2 4 हो जाएगा। इसलिए हमारा बताइए dx कितना आ गया, dx आ गया dt बाई 4, dx क्या आ गया dt बाई 4 आ गया ना, तो इसको आप मतलब ये कर लीजिए, सही है ना। dx क्या आ गया हमारा dt बाई 4 आ गया, dt बाई 4x आ गया। चलिए अब बताइए क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 बताइए, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू देखिएगा क्या है, हाँ x है, x को छोड़ दीजिए ऐसे ही जैसे है, छोड़ दिए, रूट अंडर टी, टी को छोड़ दीजिए, dx का वैल्यू कितना आया है, dt बाई 4x, देखिए कौन कौन कट गया, जो जो कट रहा है आपको काट देना है, काट दीजिए भाई। थोड़ा इंटीग्रेशन को शॉर्टकट में करेंगे, क्या है कि मतलब आपको समझ में आ चुका है हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पढ़ रहे सब हैं, तो सर हम लोग इंटीग्रेशन को फास्ट करेंगे ना, जैसे जैसे सब शॉर्टकट से अब लगेंगे पूरा डिटेल्स लिखने, तो पता चला कि मतलब टाइम ही ओवर हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो 1/4 इंटीग्रेशन टी के पावर 1/2 dt, तो बताइए डायरेक्ट क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, बताइए 1/4, इधर देखिए टी के पावर 1/2, 1 में ऐड करना है तो 3/2, और 3/2 और प्लस में सी, सही है ना भाई मेरा भाई। तो थोड़ा नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं, इसका आंसर मार्क करते हैं, क्या आंसर होगा देखिए, बताइए क्या होगा, i इज इक्वल टू, बताइए क्या हो जाएगा, 2/4, 2/4 1/2 हो जाएगा, 2 सबसे ऊपर चल जाएगा ना, नीचे से कट जाएगा, 2 2 आ गया मेरे भाई, 2 आ गया यहाँ, 2/4 1/2, 1/2 टी के पावर 1/2 मतलब 1/2, टी के पावर 1/3, और बाई कितना भाई 3, और प्लस सी है, इसलिए इंटीग्रेशन में क्या आ गया, टी कितना है, टी के पावर 1/3 क्या है, टी कितना माने हैं 1 + 2x² के पावर 1/3, और ये क्या है मेरे भाई 6, और प्लस में सी, और यही हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर होगा, इसी को हम लोग आंसर मार्क कर देंगे। चलिए ठीक है, आई क्या आ गया हमारा 1 + 2x², और इसका पावर कितना आ जाएगा भाई 1/3, इसका पावर कितना आ गया 1/3 आ गया ना भाई, और उसके बाद हम लोग क्या किए भाई, नीचे 3 दूनी की 6 और प्लस सी, आंसर मार्क कर दिए मतलब, ठीक ना। चलिए इसमें थोड़ा एक बार मैच कराते हैं शुरू से, मतलब देख लीजिएगा मतलब सही सब कुछ किए हैं कि नहीं, देख लेते हैं कहाँ कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, से √t 1/2 3/2, यह देखिए गड़बड़ हो गया, 3/2 यहाँ है तो हम यहाँ 1/2 लिख दिए, थोड़ा सुधार लीजिएगा, मतलब ये हल्का फुल्का मिस्टेक के लिए आप मत बोल दीजिएगा भाई सर को नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना, हल्का फुल्का मिस्टेक के चलते आप लोग अपना सुधार सकते, बाई चांस देखिए हम तो देख लिए कि हाँ भाई यहाँ गड़बड़ लग रहा है, अगर नहीं देखते तो आप सुधार लेते हैं, मतलब आंसर आ जाता। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि मतलब नहीं ये गलत है, ये आंसर में ऐसा नहीं है, उनको पढ़ाने नहीं आता है, ये सब गलत चीज़ है, पढ़ाने सबको आता है। आई इज इक्वल टू, बताइए क्या है यहाँ पर, टी के पावर 3/2 है ना भाई, तो टी के पावर 3/2 कितना है टी
1+2x² के पावर 3/2 और नीचे में क्या है भाई 6 और प्लस में भाई क्या है c और यही हमारा क्या है भाई आंसर है। यही हमारा क्या भाई आंसर है, ठीक ना। यही हमारा क्या है आंसर है। तो ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भाई नमस्कार। और हाँ आप लोग भाई रिवीजन करते रहिए प्रॉपर, मतलब जो हम बता रहे हैं इसको कॉपी में प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहिए, बार 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 बार, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, मतलब आपको पूरा बढ़िया से, मतलब क्या होता है कि भाई पता चल जाएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आई होप सभी लोग भाई ठीक होंगे, मतलब मस्त रहिए और दुर्गा पूजा का एंजॉय कीजिए, ठीक ना। दुर्गा पूजा है तो भाई घूमिए फिरिए और पढ़ाई भी करते रहिए, ठीक ना। तो जैसे ही ये चैप्टर खत्म होता है 7.2, इसका हम लोग PYQ कंपाइलेशन लेकर आएंगे। स्टेट बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों बोर्ड का क्वेश्चन रहेगा, और देखिएगा इस सबसे तो मतलब ऊपर तो नहीं है, इसके नीचे ही क्वेश्चन है एग्जाम में आपके। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से आगे कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई मतलब आपको 20-25 या पूरा कंप्लीट हो जाए। थोड़ा सा टाइम ले लेंगे, मतलब 1 घंटा या 1.5 घंटा का, इसको कंप्लीट ही कर देंगे। तो चलिए ठीक है।